नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, लाल किताब की तो मैं जानकारी आपको देता ही हूँ, लेकिन लाल किताब के अलावा भी वैदिक ज्योतिष में भी और लाल किताब में भी मांगलिक योग की बात कही गई है। अब ये मंगल दोष क्या है और मांगलिक कब होता है, कोई भी जन्म कुंडली में मंगल योग कब बनता है, मांगलिक योग कब बनता है, आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, मंगल दोष जो है इसको हवा बना दिया गया है। हर कोई कुंडली को देख के आपको बोल देते हैं कि इनको लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, और विवाह योग बनते बनते रह जाते हैं। लड़के की कुंडली में मंगल दोष देखा जी, लड़की की कुंडली में तो मंगल दोष है, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। लड़की की कुंडली में देखा ये तो मंगल दोष है, मांगलिक योग बना हुआ है, ये शादी नहीं हो सकती। तो आखिर मंगल दोष है क्या? आपने बहुत बार सुना होगा कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जन्म मंगलवार को हुआ है इसलिए मंगल दोष है। तो कई लोग कहते हैं कि जी हमारा जन्म तो मंगलवार को हुआ ही नहीं, फिर ये मंगल दोष क्यों है? तो पहले तो ये समझ लें कि मंगल दोष आखिर होता क्या है और कब बनता है मंगल दोष। और मंगल दोष नहीं, ये मंगल योग है, मांगलिक योग है। तो ये मांगलिक योग होता क्या है, आज इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, कुंडली में 12 खाने होते हैं और 12 खाने हम किस प्रकार देखते हैं। लगन भाव जो होता है, लगन यानी पहला खाना जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, यह पहला खाना होता है कुंडली का। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनती करते हैं तो सीरियल वाइज खाने होते हैं, यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, अब एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर उससे अगला 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। अब मंगलिक दोष कब बनता है या मंगलिक योग कब बनता है, इसको समझते हैं। जब कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो ये मंगलिक योग बनता है। फिर से एक बार समझ लें, लगन कुंडली में लगन भाव में या लगन भाव से गिनती करते हुए चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो मांगलिक योग होता है या मांगलिक दोष होता है। अब क्या हर बार जब भी मंगल इन खानों में बैठे हो तो मांगलिक दोष होता है? जी नहीं, मांगलिक दोष का परिहार भी होता है, यानी मंगल दोष भंग भी होता है। अब मंगल दोष भंग कब होता है, इस बात को भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हैं और लगन कुंडली में ही सूर्य यदि 6ठे भाव में बैठ जाए या सूर्य 8वें भाव में बैठ जाए, सूर्य 6ठे भाव में या 8वें भाव में बैठ जाए, तो लाल किताब के अनुसार भी सूर्य यदि 6ठे या 8वें भाव में बैठे हों तो मंगल मंगलिक नहीं होगा, यानी मंगल का किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा असर नहीं होगा यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में भी बैठे हैं और सूर्य यदि 6ठे या 8वें भाव में बैठे हैं तो मंगल दोष बिल्कुल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में तो बैठे हैं लेकिन मंगल 29 डिग्री, 29.5 डिग्री या लगभग 30 डिग्री पर पहुंच गए हैं या 28.5 डिग्री पे हैं, तब भी मंगल दोष नहीं होगा, क्योंकि मंगल मृत अवस्था में है। अब जो व्यक्ति मृत अवस्था में है वो कोई बुरा फल कैसे दे सकता है? मंगल जब मृत अवस्था में होंगे तो मंगलिक दोष नहीं लगेगा, भले ही चाहे वो 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में ही क्यों ना बैठे हो। फिर से समझ लें, मंगल 28.5 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री पर बैठे हों तो मंगल दोष नहीं होगा। फिर अगर मंगल 0 डिग्री पे बैठे हुए हों
या आधी डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 1.5 डिग्री पे भी बैठे हों तो भी मंगल दोष नहीं होगा, भले ही चाहे 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में ही क्यों ना हो। तो अगर मंगल मृत अवस्था में है तो भी मंगल दोष नहीं होगा, और बिल्कुल बाल्यावस्था में है तो भी मंगल दोष नहीं होगा। 0 डिग्री के हैं, आधी डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं तो भी मंगल दोष नहीं होगा, क्योंकि इतनी डिग्री पे मंगल कोई भी शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अब मंगल यदि सूर्य से अस्त अवस्था में हो, यदि मंगल सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं और 15 डिग्री से कम कम दूरी पे हैं, 7 डिग्री का अंतर है, 8 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री का, 12 डिग्री का भी अंतर है सूर्य और मंगल के बीच में, तो सूर्य से मंगल अस्त अवस्था में होंगे और ऐसे में भी मंगल अपना अशुभ या शुभ प्रभाव देने में असमर्थ होंगे, तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगलिक दोष नहीं बनेगा। कुंडली में मंगल सूर्य से अस्त हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। फिर उसके बाद यदि मंगल पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, मंगल कहीं पे भी बैठे हैं, 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की शुभ दृष्टि अगर मंगल पर पड़ती है तो देवगुरु बृहस्पति के सामने मंगल कुछ भी अशुभ नहीं करेंगे, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल देवता हैं। तो देवता मंगल देवगुरु के सामने कोई भी अशुभ हरकत नहीं करेंगे, यानी मंगल मंगलिक नहीं बनाएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि होने से भी मंगल दोष भंग होगा। अब मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हैं, अगली बात, अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में, इनमें से किसी एक भाव में बैठे हुए हैं और जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी अगर अपनी राशि को देखता है तो भी मंगल दोष भंग होगा। फिर से समझ लें, अगर मान लें मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तुला राशि के ही बैठे हुए हैं, मान लिया जाए मंगल 7वें भाव, मेष लगन की एक कुंडली है और मेष लगन कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हैं। अब 7वें भाव के स्वामी शुक्र अगर लगन से 7वें भाव को देखते होंगे तो भी मंगल दोष भंग होगा, यानी राशि का स्वामी अगर अपनी राशि को देखता हो तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगलिक योग नहीं बनेगा। यदि मंगल अति योग कारक ग्रह हों, अब योग कारक और अकारक कैसे होते हैं ये भी जानना जरूरी है। योग कारक मंगल तब होंगे जब मंगल लगन भाव के स्वामी हों, यानी लगन में मेष या वृश्चिक राशि पड़ी हुई हो, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो लगन में अगर मेष या वृश्चिक राशि पड़ी हुई है तो लगन भाव के स्वामी हुए। यदि पंचम भाव या नवम भाव में मेष या वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, 5वें या 9वें भाव में, यानी मंगल यदि लगन भाव के स्वामी हो, 9वें भाव के स्वामी हो या 5वें भाव के स्वामी हो, 5वें भाव के स्वामी हो के मंगल अगर चौथे भाव में बैठ जाए या लगन भाव में बैठ जाए या 10वें भाव में बैठ जाए या 7वें भाव में बैठ जाए तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगलिक दोष बनता है। तो 12वें और 8वें भाव को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 8वां भाव जो है वो त्रिक स्थान है, 12वां भाव भी त्रिक स्थान है। तो 8वें और 12वें भाव को छोड़ के अगर मंगल 1, 4, 7 भाव में बैठे हों योग कारक ग्रह बनकर तो भी मंगलिक दोष नहीं बनेगा, मंगल दोष नहीं लगेगा। 8वें और 12वें भाव में अगर बैठे तो हम मंगल दोष कह सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है और 8वां भाव मृत्यु का है, और योग कारक ग्रह भी होते हुए अगर 8वें या 12वें भाव में चले जाएं तो उनका प्रभाव खराब होने लग जाता है। इसी प्रकार यदि मंगल स्वय राशि के हों, अपनी ही राशि के मंगल हों, अब मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अपनी ही राशि के बैठे हों, मेष राशि के बैठे हुए हों, वृश्चिक राशि के बैठे हुए हों, तो भी मंगलिक योग नहीं बनेगा। एक बार फिर से समझ लें, यदि मंगल स्वय राशि के बैठे हों, अपनी ही राशि में बैठे हुए, मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में, तो भी मंगल दोष नहीं बनेगा। इसके बाद अगर मंगल अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में बैठे हुए हों,
मंगल यदि अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में बैठे हुए हों, 1 4 7 8 12वें भाव में ही क्यों ना बैठे हुए हों, तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। तो यदि मंगल उच्च राशि में मकर राशि में 1 4 7 8 12वें भाव में ही क्यों ना बैठे हों, तो भी मंगलिक योग नहीं बनेगा। और एक नई कंडीशन है, यदि मंगल चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हों, शुभ चंद्रमा के साथ में बैठे हों, या मंगल अगर वृश्चिक राशि के भी हैं और चंद्रमा भी साथ में बैठ जाए, तो यहाँ पे भी नीच भंग योग बन जाएगा। मंगल स्वयं राशि के हैं और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, तो जब चंद्र मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है। मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में हो और साथ में चंद्रमा हो, तो भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। अब एक कंडीशन और हुआ करती है, यदि लड़के की कुंडली में मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हैं, यदि लड़के की कुंडली में मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हैं और लड़की की कुंडली में उसी भाव में, इनमें से किसी एक भाव में बैठे होंगे मंगल, लड़के की कुंडली में हो सकता है लगन भाव में बैठे हों, हो सकता है चौथे भाव में, 7वें 8वें में या 12वें भाव में बैठे हों, किसी भी भाव में अगर मंगल बैठे हैं, मान लिया जाए कि लड़के की कुंडली में मंगल चौथे भाव में बैठे हुए हैं और लड़की की कुंडली में ही चौथे भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इनमें से कोई भी एक क्रूर ग्रह आ जाए, तो भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। यदि लड़के की कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठे हैं और लड़की की कुंडली में चौथे भाव में ही मंगल आके बैठ जाएं, सूर्य आके बैठ जाएं, राहु आके बैठ जाएं, शनि आके बैठ जाए, तो भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। इस प्रकार ये बहुत सारे ऐसे परिहार हैं जो कुंडली में होने पर मंगल दोष भंग हो जाता है, मंगलिक योग खत्म हो जाता है। तो हर बार मंगलिक नहीं होता है इंसान, हर बार कुंडली में मंगलिक योग नहीं होता है। हाँ, अगर मंगल नीच राशि के आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, कर्क राशि के अगर मंगल बैठे हुए हैं और कुंडली में मारक ग्रह होकर भी बैठे हुए हैं और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल के साथ में चंद्रमा नहीं है, मंगल के साथ में कोई शुभ ग्रह बृहस्पति नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तब हम मंगलिक योग कहेंगे। चाहे अब मंगल 8वें भाव में बैठे हों, चाहे 7वें भाव में बैठे हों, चाहे चौथे भाव में बैठे हों, चाहे लगन भाव में बैठे हों, चाहे 12वें भाव में बैठे हों, नीच मंगल जब 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे होते हैं, तब हम मंगल दोष को गिनते हैं या मंगलिक योग को गिनते हैं। दूसरा, अगर मंगल अकारक होकर बैठे हुए हों, कुंडली में छठे 8वें 12वें भाव के, तीसरे छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी बन के मंगल अगर 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो मंगल दोष यहाँ पे गिना जाएगा। और बाकी की जो मैंने कंडीशनें बताई हैं, अगर इसके अतिरिक्त मंगल अगर बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल दोष होगा। लेकिन ऐसे में ऐसी स्थिति बहुत कम आ पाती है, यानी कहा जाए कि 15 से 20% ही मंगलिक कुंडलियां निकलती हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि मंगल दोष का परिहार हो रहा होता है, मंगल दोष भंग हो रहा होता है। तो अगर किसी कारण से मंगल दोष आ भी जाए, अगर मंगलिक योग बन भी जाए कुंडली में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मंगलिक योग बनने पर आपको खास तौर से ये ध्यान रखना है कि आपने काले रंग के कपड़े नहीं पहने हैं, ब्लैक कलर के कपड़े आप ना पहने। और अगर मंगल कर्क राशि के हैं और मारक ग्रह होकर बैठे हुए हैं, तो आपने लाल रंग के कपड़ों का भी परहेज करना है। मंगल नीच के हैं तो आप लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो मंगल का प्रभाव और ज़्यादा क्रूर होगा, और ज़्यादा खराब होगा। मंगल अगर नीच के हैं और अकारक होकर बैठे हुए हैं, 3 6 8 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, तो भी मंगल का प्रभाव अशुभ होगा। और आप लाल रंग के कपड़े अगर पहनेंगे तो प्रभाव खराब जाएगा, मूंगा धारण कर लेंगे तो भी प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, और काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो भी प्रभाव यहाँ पे खराब जाएगा। तो काले और लाल रंग के कपड़ों का परहेज करें यदि मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं या अकारक होकर बैठे हुए हैं। एक तो इन बात का ध्यान रखें। अब इसका उपाय किया जाए। उपाय क्या किया जाए?
अगर 8वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो 800 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह कर सकते हैं, या मीठी रोटी तंदूर में लगी हुई आप कुत्तों को खिला सकते हैं। अगर चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो 400 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह कर सकते हैं आप। लगन भाव में मंगल बैठे हो तो 100 ग्राम पतासे या रेवड़ियां जल प्रवाह कर सकते हैं। 7वें भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो 700 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह कर सकते हैं। 12वें भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो 1200 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक उपाय और मैं आपको बता रहा हूं जो लाल किताब में बताया गया है। उपाय क्या है, आपने अगर शादी हो गई है, मंगलिक है लड़का या लड़की मंगलिक है और शादी हो गई है, तो शादी के बाद क्या करें, पति पत्नी दोनों स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें और एक तांबे का लोटा लें। तांबे का लोटा लेकर आप उसको पूरा रोली से रंग लें, लाल रोली से, और उसमें रोली से ही रंगे हुए चावल भर लें, पूरा चावल भर लें और उसको ढक्कन लगा के, उसमें थोड़ी रोली भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको लाल कपड़े से बांध के पति पत्नी दोनों बैठकर वहां पर गायत्री मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करें। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और उस लोटे को ऐसे ही दोनों जाके किसी मंदिर में रख कर आए। और यह उपाय आप मंगलवार के दिन करें, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करें। एक बार फिर से समझ लें, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को पति पत्नी दोनों स्नान आदि से पवित्र होकर लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के लोटे में रोली से रंगे हुए चावल भरें और लोटे को भी रोली लगा लें। रोली से स्वास्तिक वगैरह बना सकते हैं या रोली से पूरा रंग सकते हैं। ढक्कन पे भी रोली लगाएं और अंदर भी रोली लगा के उसको बंद करके लाल कपड़े से उसको बांध के बैठ के धूप दीप जगा के 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में उस लोटे को लेकर पति पत्नी किसी मंदिर में रख कर आए। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज मंगलिक योग के बारे में या मंगलिक दोष के बारे में। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज मैं एक और सवाल का आपको जवाब देने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप जब लाल किताब कुंडली देखते हैं तो आप उसमें चलित कुंडली की बात करते हैं, जबकि लाल किताब में चलित कुंडली का कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलता है, यानी लाल किताब में कहीं भी चलित कुंडली के बारे में नहीं बताया गया। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे कि लकीर के फकीर ना बने। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और लकीर के फकीर ही बने रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कई बार कुछ चीजें छूट जाया करती हैं, कुछ चीजें बताना भूल जाया करते हैं, या कई बार कुछ चीजें समय के अनुसार, काल के अनुसार बदलनी पड़ती हैं। तो अगर आप लगन कुंडली देख रहे हैं और लगन कुंडली में आपने ग्रहों की स्थिति को देख लिया और उन्हीं स्थिति पे आप प्रेडिक्शन करने लग गए और आपकी प्रेडिक्शन कहीं भी सत्य साबित नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? अभी मान ले किसी की कुंडली में हमने लगन कुंडली उनकी देखी और लगन कुंडली में 9वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, 9वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। अब लाल किताब में कहा गया है कि 9वें भाव में अगर राहु बैठे हुए हों तो व्यक्ति धार्मिक स्थान को बाथरूम करने की जगह समझता है, यानी नास्तिक होता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक हुआ करता है और पूजा पाठ की जगह को बाथरूम की जगह समझता है। अब आपने तो यह प्रेडिक्शन कर दी, लेकिन पता चल रहा है कि सामने वाला तो धार्मिक ही बहुत है, वो तो पूजा अनुष्ठान ही बहुत करता है, भगवान का नाम लिए बगैर वो रोटी नहीं खाता है, सुबह भी पूजा करता है, शाम को भी पूजा करता है, दान पुण्य भी करता है, धर्म के कार्य भी करता है। तो राहु 9वें का फल कहाँ गया? अब यहाँ पे आपको देखना ये जरूरी है कि राहु की डिग्री कितनी है वहां पे, और चलित भाव में क्या राहु उसी खाने में बैठे हुए हैं या पिछले खाने में बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कुंडली देखी जिसमें राहु 9वें भाव में लगन कुंडली में बैठे हुए थे। तो मैंने जब चलित में देखा तो राहु 8वें भाव में बैठे हुए हैं और उनके जो स्वभाव थे, उन महानुभाव के जो स्वभाव थे वो राहु खाना नंबर 9 के बिल्कुल भी नहीं थे। यानी अनुष्ठान करने वाले, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, कई मंत्रों का उच्चारण उन्होंने कई हजार बार किया हुआ
और कई प्रकार के मतलब धार्मिक कार्य करने वाले थे। जबकि 9वें भाव में बैठे हुए राहु तो पूजा पाठ की जगह को बाथरूम करने की जगह समझते हैं, यानी नास्तिक हुआ करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 8वें भाव में उनके राहु का फल मिलता नजर आ रहा था। तो हमें ग्रहों को उनकी डिग्री के अनुसार, क्योंकि लगन भी चलायमान होता है, लगन स्थिर नहीं होता है। लगन की जो डिग्री होती है वो 30 डिग्री होती है और समय के अनुसार 2 घंटे का लगन होता है। 2 घंटे में लगन राशि चेंज हो जाया करती है। अब जब सामने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ, हो सकता है वो बिल्कुल अंतिम डिग्री पे हुआ, अंतिम समय में हुआ हो, जबकि लगन की डिग्री 28 डिग्री हो, 27 डिग्री हो या 29 डिग्री पे पहुंचा हुआ हो, या बिल्कुल शुरुआती समय हो सकता है 1.5 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो लगन, और उस समय ग्रह भी अपनी स्थिति पे हो, कोई 1 डिग्री पे बैठा हुआ है, कोई 28-29 डिग्री पे बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब लगन भी चलायमान है और ग्रह भी अपनी अंतिम डिग्री या शुरुआती डिग्री में, तब क्या होता है कि ग्रहों की स्थिति बदल जाती है। जो ग्रह लगन में नजर आ रहे हैं वो कई बार 12वें भाव में होते हैं, और जो दूसरे भाव में वो कभी लगन में होते हैं, जो 9वें भाव में वो कभी 8वें भाव में होते हैं। तो ये स्थिति ग्रहों की हो जाती है। और ऐसे में अगर हम कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे लगन कुंडली को देख के, वो आपकी बिल्कुल भी सत्य साबित नहीं होगी। कहीं भी वो ग्रह वहां पे बोलते नजर नहीं आएंगे। तभी जब हम कुंडली देखते हैं तो सभी ग्रहों को बुलाकर देखते हैं, हर चीज को हम बोल के देखते हैं। जैसे बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठे हो तो हम कहते हैं कि क्या आपका जहां पे जन्म हुआ वो बाग बगीचे वाला घर था, वहां पे बाग बगीचे थे, या कोई फलदार वृक्ष लगे हुए थे। सूर्य यदि खाना नंबर 7 में हो तो कई बार हम कहते हैं कि सेहन से लगा हुआ मकान था आपका, दीवार से आपके बाहर से सड़क से खड़े होकर आपके आपका आंगन नजर आता था। जो दीवार थी, दीवार के ऊपर से आपका आंगन नजर आता था। इस तरह की प्रेडिक्शन करके देखी जाती है। राहु लगन में बैठे हुए हैं तो कई तरह की प्रेडिक्शन है कि जन्म के समय आपके कैसे हालात थे, कहीं बारिश तो नहीं थी, कहीं आंधी तूफान तो नहीं आया हुआ था, या आपके घर के सामने कैसा था, उजाड़ तो नहीं पड़ा हुआ था। इस तरह की बहुत सारी बातें बोलकर देखी जाती हैं। शुक्र अगर 8वें भाव में बैठे हुए हैं तब भी हम पूछते हैं कि कहीं पत्नी का स्वभाव आपके बहुत गुस्से वाला तो नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे बैटिंग वर्ड हैं जो हमने उस कुंडली पर लगाकर देखने होते हैं, और पूछते हैं सामने वाले से कि क्या ऐसा था, और अगर ऐसा था तो ये कुंडली में जो ग्रह जो बोल रहे हैं वो सही है। और अगर आपके प्रेडिक्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है तो अब ग्रहों की स्थिति भी वहां पर नहीं है, ये समझना होगा। तो इसलिए चलित कुंडली देखना अति आवश्यक है। आप खाली लगन कुंडली को देख के प्रेडिक्शन करना शुरू ना कर दें। आप लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली को भी देखें और ग्रहों की स्थिति को सही तरह से देख के उसकी प्रेडिक्शन करने के बाद फिर उपाय करवाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस आप सेंड करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप कुंडली का चार्ज पता कर सकते हैं, कुंडली फीस पता कर सकते हैं। और कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।